एक जंगल में मीकू चिड़िया और मल्ली कौवी नाम की दो बहनें रहते थे। मल्ली का रंग काला था, लेकिन वो बहुत अच्छी स्वभाव की थी। वहीं मीकू देखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव से बहुत ही घमंडी और लालची टाइप की थी। वो मल्ली से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन मल्ली कौवी मीकू की नेल पॉलिश लगा लेती है, जिसे देखकर मीकू गुस्से से आग बबूला हो गई। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? तेरे काले पंख पर नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कर दी। पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? मीकू, तू मेरी सगी बहन है, फिर भी तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? तेरी जैसी काली कलोटी मेरी बहन नहीं हो सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ तू काली? चल जा, अब जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल। खबरदार, अगर आगे से मेरी किसी भी नेल पॉलिश को हाथ लग गया तो। अपनी बहन मीकू से ऐसी बात सुनकर मल्ली दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसी जंगल में एक गुफा था। उस गुफा के अंदर एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। एक दिन उस चुड़ैल ने नदी किनारे अपने मायावी शक्ति से एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। हा 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 हा। आखिरकार मायावी नेल पॉलिश का पेड़ मैं यहाँ लगा ही दिया। अब जो भी चिड़िया इस पेड़ से नेल पॉलिश लेकर अपने हाथ पर लगाएगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसे एक एक करके जंगल के सारे चिड़ियों को मैं अपने मुट्ठी में कर लूँगी। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूँगी। हा 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 हा। फिर मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊँगी। ऐसे ही एक दिन मीकू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे घूमने गई। तभी उनकी नज़र उस नेल पॉलिश के पेड़ के ऊपर पड़ी। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश को देखकर मीकू अपने दोस्तों से बोली, अरे पूजा, देखो तो, मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई है। क्या भला नेल पॉलिश का भी पेड़ होता है क्या? वैसे भी मेरी सुंदर नेल पॉलिश उस काली कलोटी मल्ली ने खराब कर दी है। चलो इस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने भी ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये पेड़ यहाँ पे आया कहाँ से? ये पेड़ आया कहाँ से भी हो, है तो हमारे काम की। चल अब ज़्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तो ठीक कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। फ्री में इतनी सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहते ही मीकू और उसके दोस्त उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए बहुत सारे नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। घर जाते ही वो जैसे ही नेल पॉलिश अपने हाथ पर लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते ही वो वहाँ से गायब होकर चुड़ैल के गुफा में पहुँच जाते हैं। अपने आप को गुफा में देखकर तीनों बहुत घबरा गए। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वहाँ चुड़ैल आ गई और हंसते हुए बोली, हा 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 हा। अरे वाह सुंदर लड़कियों, तुम्हारा स्वागत है मेरी गुफा में। आखिरकार जंगल के चिड़ियों ने मेरी मायावी नेल पॉलिश पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर लगा ही लिए। हा 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 हा। धीरे धीरे जंगल के बाकी चिड़िया भी मेरे चंगुल में फंस जाएंगे। फिर मैं उनकी बलि देकर दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। प्लीज हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, बदले में तुम्हारी नेल पॉलिश तुम ले लो। नहीं, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे जैसे सुंदर लड़कियों को बलि देकर मेरे देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्दी शक्तिशाली बना देंगे। मैं जादुई नेल पॉलिश का पेड़ इसलिए तो लगाया था ताकि जंगल के चिड़िया मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाए। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। दूसरी ओर काफी समय बीत जाने पर मीकू को घर में ना पाकर मल्ली बहुत परेशान हो गई। मल्ली मीकू को ढूंढने उसके सहेलियों के घर गई। वहां जाकर उसे पता चला मीकू की सहेलियां भी घर पर नहीं है। फिर मल्ली परेशान होकर अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंची। तभी उसकी नज़र उस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर मल्ली को भी चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है।
मैंने आज तक ऐसी कोई पेड़ नहीं देखी जिस पर नेल पॉलिश लगी हो। कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर तो ऐसी पेड़ नहीं था, तो अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वो ऐसी सोच रही थी कि वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया आई और उस पेड़ से नेल पॉलिश निकालकर अपने हाथ पर लगाने लगी, और देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गई। ये नज़ारा देखकर मल्ली हक्की बक्की रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है, इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए कोई इसे यहाँ पर लगाया हुआ है। मुझे लगता है मेरी बहन भी ये नेल पॉलिश लगाकर गायब हुई है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए ये नेल पॉलिश अपने हाथ पर लगानी होगी। मौली पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ने जा ही रही थी कि वहाँ एक परी आ जाती है और मौली से कहने लगती है, रुक जाओ, तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम इस दुष्ट चुड़ैल से अकेले कैसे लड़ पाओगे? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत पर बचाना है, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, और जंगल के बाकी चिड़ियों की जान भी बचानी है। मौली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे बहन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं वो चुड़ैल कितनी शक्तिशाली है। वो जंगल की खूबसूरत चिड़ियों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई भस्म दे रही हूँ। वहाँ जाते ही ये भस्म चुड़ैल के ऊपर छिड़क देना। मौली परी का धन्यवाद कर वो भस्म अपने पास छुपा कर रख लेती है। फिर मौली पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने हाथ पर लगाने लगती है, और पलक झपकते ही वो भी उस चुड़ैल के गुफा में पहुंच जाती है और चुड़ैल को पुकारने लगती है, दुष्ट चुड़ैल, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तू मेरे बहन और जंगल के बाकी चिड़ियों को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है, तू उन्हें छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी चुड़ैल हंसते हुए वहाँ पहुँची। हा 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 हा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली चिड़िया है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, और मैं जल्दी ही बाकी चिड़ियों की बलि देकर बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी दुष्ट चुड़ैल। मैं तुझे तेरी मकसद में कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। मौली की ये बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तभी मौका देखकर मौली साथ में लाई हुई भस्म चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया। चुड़ैल के ऊपर भस्म पड़ते ही चुड़ैल जोर जोर से जलने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं जल कैसे रहा हूँ? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। जलते हुए चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, और देखते ही देखते जलकर भस्म हो गई। चुड़ैल मरते ही सारी चिड़िया चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो गई, और सभी ने मौली का बहुत धन्यवाद किया। मीकू को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, और उसने मौली से माफ़ी मांगी। मौली, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई, अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बहन हो। इसके बाद मौली मीकू को माफ़ कर देती है, और सारी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद उसके मायावी नेल पॉलिश का पेड़ भी गायब हो गया, और मौली और मीकू हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।